नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमो भगवती वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे अगहन पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन रखना चाहिए, पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या ना करें, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कौन से 3 काम हैं जो हमें पूर्णिमा के दिन ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। अगहन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा कहा जाता है, जिसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस पूर्णिमा का विशेष महत्व है। जो हम साल में 32 पूर्णिमा करते हैं तो उससे ज़्यादा अगर इस पूर्णिमा का व्रत स्नान दान करते हैं तो इसका ज़्यादा लाभ हमें मिलता है। अगहन महीने का विशेष महत्व है। गीता में भी कहा गया है अगहन महीने में मैं हूँ, यानी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगहन का जो महीना है वो मेरा महीना है और इस महीने में जो हम पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। तो अगहन पूर्णिमा इस बार 26 दिसंबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो जो लोग अगर पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो मंगलवार को व्रत रखेंगे। स्नान दान की पूर्णिमा भी 26 दिसंबर को ही है। तो हमें पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले आप लोग उठ जाइएगा, घर की साफ सफाई कर लीजिएगा और आपके अगल बगल में अगर नदी है, तालाब है तो वहाँ जाके आप लोग स्नान कर लीजिएगा। अगर नदी तालाब आपके घर के नज़दीक नहीं है तो आप घर में भी नहाने के जल में थोड़ा सा आप गंगाजल डाल के स्नान कर लीजिएगा। पूर्णिमा के दिन स्नान और दान, यही 2 चीज़ का विशेष महत्व है। तो आप लोग सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लीजिएगा और उसके बाद हमें दान भी इस दिन ज़रूर करना चाहिए। और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को आप लोग जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हमें तुलसी माता की पूजा करनी है और इसके बाद हमें अपने पूजा घर में विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान और साथ में माता लक्ष्मी की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और दिन मंगलवार पड़ रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की भी पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। और आपके अगल बगल में अगर शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, तो आप वहाँ भी जाके पूजा कर सकती हैं। अगर शिवालय नहीं है तो आप घर में भी भगवान शिव का उस दिन पूजन ज़रूर कीजिएगा। पूर्णिमा के दिन हमें विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और शिव भगवान की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो पूरे दिन उनका व्रत रहता है और शाम में चांद को अर्घ्य देते हैं और उसके बाद ही वो अपना व्रत खोलते हैं और मीठा भोजन करते हैं। तो शाम में जब आप चांद की पूजा कीजिएगा तो जल में थोड़ा सा हमें गाय का कच्चा दूध डाल लेना है, अक्षत डाल लीजिएगा और उसके बाद मिश्री डाल लेना है। उजला फूल मिले तो आप उजला फूल या गुलाब का फूल भी डाल के चांद को अर्घ्य दे सकते हैं। और चांद को जब भी अर्घ्य दीजिएगा तो मंत्र उच्चारण के साथ ही देना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। और उसके बाद ही हमें अपना व्रत खोलना चाहिए। और कभी भी पूर्णिमा के दिन आप लोग बाल नहीं धोइएगा। पूर्णिमा के दिन बाल धोना वर्जित होता है। और इस दिन हमें अपने घर में खीर ज़रूर बनानी चाहिए और खीर बना के ही हमें माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए। और जब भी आप लोग भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिएगा। तो आप लोग मंगलवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़िएगा, आप सोमवार को ही तोड़ के रख लीजिएगा। और जब भी भोग लगाइएगा तो तुलसी का पत्ता डाल के ही हमें पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान का भोग लगाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में भी जल अवश्य चढ़ाना चाहिए।
मंगलवार है फिर भी आप लोग पूर्णिमा के दिन जल चढ़ा सकते हैं। सिर्फ रविवार को ही पीपल वृक्ष में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम मंगलवार को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पितरों का जो वास होता है वो पीपल वृक्ष पर होता है। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का भी वास होता है, तो इसीलिए हमें पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो पीपल वृक्ष की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। तो जल में थोड़ा सा आप गाय का कच्चा दूध मिले तो वो डाल लीजिएगा, थोड़ा सा तिल डाल लेना है, गुड़ डाल लेना है और अक्षत डाल के ही हमें पीपल वृक्ष में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। और जब भी जल चढ़ाइएगा तो आपका मुख या तो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। दो ही दिशा मुख करके हम पीपल वृक्ष में जल चढ़ाते हैं। और सुबह में भी आप लोग दिया जला दीजिएगा और शाम के समय में भी हमें एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। और दीपक आप इस दिन तिल के तेल का या घी है आपके पास तो घी का भी जला सकते हैं। और मान लीजिए अगर ये दोनों नहीं है तो आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन हमें दहलीज पूजन भी अवश्य करना चाहिए। तो आप लोग सुबह में ही जब आप लोग स्नान कर लीजिएगा तो आप लोग दहलीज पूजन जरूर कीजिएगा। आप लोग पूर्णिमा के दिन दहलीज पूजन अवश्य कीजिएगा। सुबह में जब आप स्नान कर लीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग दहलीज पूजन अवश्य कीजिएगा। अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन दहलीज पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा भी अगर आप कहलवाना चाहते हैं तो आप मंगलवार यानी 26 दिसंबर को सत्यनारायण भगवान की कथा भी कहलवा सकते हैं। पूर्णिमा के दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। तो आप लोग सफ़ेद वस्तु का ही दान कीजिएगा। आटा हो गया, चावल हो गया, नमक हो गया और साथ में कुछ पैसा वगैरह भी हमें दान ज़रूर करनी चाहिए। तो पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो पूरे दिन का होता है। पूरे दिन हम व्रत रखते हैं और शाम के समय में जब हम चांद को अर्घ्य दे देते हैं उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं और मीठा भोजन करते हैं। और इस दिन कभी भी हमें बाल नहीं धोना चाहिए। पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोया जाता है। आप लोग सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। और हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और 3 नियम हैं जो आप लोग उस दिन ज़रूर पालन करिएगा। पहला, दहलीज पूजन आप लोग अवश्य कीजिएगा। आप लोग दहलीज पूजन अवश्य कीजिएगा। थोड़ा सा रोली में हमें गंगाजल या जल जो भी हो मिला के और स्वास्तिक बना देना है और अक्षत, रोली और हल्दी से फूल से पूजन कर देना है। तो आप लोग दहलीज पूजन इस दिन अवश्य कीजिएगा। और दूसरा है, अपने घर में इस दिन खीर ज़रूर बनाना चाहिए। खीर बना के ही हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन ऐसे भी नियम है, हमें अपने घर में मीठा कुछ भी ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे हमारे घर में मतलब हमेशा खुशियाँ बनी रहती है, हमारा घर भरा पूरा रहता है। तो इसीलिए आप लोग खीर ज़रूर बनाइएगा। और तीसरा है, पीपल वृक्ष में आप लोग जल अवश्य चढ़ाइएगा। तो ये 3 नियमों का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। अगहन पूर्णिमा, जिसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी कहा जाता है, 26 दिसंबर दिन मंगलवार को पड़ा है। तो इसी दिन हमें व्रत करना है। स्नान दान की पूर्णिमा भी 26 दिसंबर को ही है। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।